हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवा कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ठीक है, बहुत जल्दी आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। परमात्मा आपकी कौन सी इच्छा बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। तो एंड तक इस रीडिंग पर ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में लिखे हर हर महादेव। हम कार्ड्स लेते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर बॉटम से सैटन का कार्ड आया है। ले लेते हैं ये कार्ड। बहुत जल्दी मेरे व्यूअर्स को कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। वन टू थ्री फोर एंड लास्ट। यार ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं आज। 5 कार्ड्स। 1 2 3 4, लास्ट वन 5। 3 कार्ड्स। ओके, 4 कार्ड्स। 1 2 3 4। ओके गाइस, चलिए देखते हैं कि एक कार्ड और होना चाहिए यहाँ पे। 1 2 3 4। एक कार्ड और लेते हैं। किया था शायद मैंने ये 5। ठीक है, देखते हैं गाइस आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। पेशेंस, धैर्य का रिजल्ट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, मैजिशियन एंड द मिरर, यिन यांग, एंड यहाँ पर है द टेम्पल पाथ। ओके, यहाँ पर है एलिमेंटल्स, टैलेंट गाइड्स, कंफ्यूजन एंड अचीवमेंट। Saturn, feminine energy, yin, external party, kisses and trust. Okay. Marketing, communicate, balance. ठीक है, ये कार्ड्स हैं। 5 ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट,
एंड जजमेंट। ओके गाइज, आपको बहुत जल्दी कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आपकी लाइफ के अंदर अगर आप दो लोग जो कनेक्शन में हैं, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी आई है यिन, और यहाँ पर आई है एक्सटर्नल पार्टी यानी थर्ड पार्टी, और यहाँ पर आया है सैटर्न। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों कार्ड्स बात कर रहे हैं कि आप दो लोगों के बीच में, ठीक है, फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी के बीच में कोई भी एक्सटर्नल पार्टी या थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में थी, और उसका कारण अगर सैटर्न थे, सैटर्न का मतलब कि कार्मिक लेसन, कार्मिक एनर्जी, या कुछ भी कर्मा आप दोनों के कनेक्शन के बीच में आ रहा था, तो वो यहाँ पर रिलीज हो रहा है। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी गुड न्यूज जो निकल के आ रही है, यिन और यांग। यहाँ पर फेमिनिन की एनर्जी, यिन की एनर्जी आई है। आई होप आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है। और यहाँ पर यिन और यांग आया। सो ट्विन फ्लेम्स के लिए स्ट्रांगली मैसेज निकल के आया है कि आप में से कुछ लोगों के बीच में से कार्मिक पार्टनर, कार्मिक एनर्जी हमेशा के लिए रिलीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पर सैटर्न की एनर्जी आई है। यानी कि मैंने आपको रीडिंग में बताया था कि आपको सिर्फ उतना ही कर्मा काटना होता है जितना कि आपका पास्ट लाइफ से अभी तक शेष है, ठीक है। पास्ट लाइफ से अभी तक आपका जो कर्मा शेष है, आपको वही काटना होता है, और वो भी आप बहुत जल्दी काटते हैं अगर आप इनर वर्क करते हैं। तो मुझे यहाँ पर आप दोनों के बीच में जो भी लव बॉन्ड है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में अनकंडीशनल लव मुझे नज़र आ रहा है। तो ये सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। जो भी थर्ड पार्टी है वो आप दोनों की कनेक्शन में से हमेशा के लिए जा रही है, आप दोनों के लव कनेक्शन के बीच में से हमेशा के लिए जा रही है। और आपकी लाइफ के अंदर जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो है बैलेंस। आपकी लाइफ के अंदर बैलेंस आ रहा है, किसमें, लव लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस आ रहा है। क्योंकि आप दोनों जो अलग हो रखे थे वो सैटर्न की वजह से हो रखे थे। आप दोनों को कार्मिक लेसन्स लर्न करने थे, थोड़ा सा मैच्योर होना था, और कहीं ना कहीं आपको सीखना था कि रिलेशनशिप को कैसे चलाया जाता है, क्योंकि वो शायद समझ आपके पास नहीं थी। रिलेशनशिप को चलाने की जो समझ है वो शायद आपके पास नहीं थी। तो यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है कि आपके लाइफ के अंदर जो भी कार्मिक एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। ट्रस्ट, यहाँ पर भी डिवाइन टाइम की एनर्जी आ गई। अब भरोसा रखो, डिवाइन टाइमिंग आपके फेवर में है। तो अब कब, कहाँ, कैसे, मतलब कहते हैं ना कि हमने अपने पूरी ताकत लगाकर देख ली, ठीक है। हमने अपनी जान लगा दी हमने किसी चीज़ को पाने के लिए, और हमने अपना पूरा 100% दे दिया, एफर्ट लगा लिए, फिर भी हमारे काम नहीं होना। कहते कि परमात्मा ने जस्ट जस्ट एक छू भर दिया और काम हो गया। मतलब कहने का यहाँ पर ये निकल के आता है कि एक वो समय होता है जब हम अपनी ताकत आजमाते हैं, एक वो समय होता है जब ईश्वर अपनी ताकत आजमाता है। जब आप अपनी ताकत आजमाते हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ठीक है, क्योंकि आपके चीज़ें जो है आपके जीवन के अंदर वो आपके कर्म अनुसार चलती हैं। तो आप कितनी भी कोशिश कर लो आपको नहीं प्राप्त होगा। लेकिन जब ईश्वर करना चाहे तो वो मिनटों में, सेकंड्स में काम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा अलाइनमेंट में आ चुका है, और ईश्वर एक्शन में तब आते हैं जब आपका कर्मा अलाइन हो जाता है, ठीक है। तो जब ईश्वर एक्शन में आएगा तो वो महीने 2 महीने में काम कर देगा, या फिर हो सकता है 8-10 दिन में ही आपका काम कर दे, हो सकता है 8 घंटे में आपका काम हो जाए, ठीक है। इसको कहते हैं डिवाइन टाइमिंग। जब ईश्वर ने अपना आपको रूप दिखाया, ईश्वर ने आपको अपनी ताकत दिखाई, ठीक है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नजर आ रही है। सो ये होने वाला है। पेशेंस कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि आपकी लाइफ के अंदर जो भी धैर्य आपको रखवाया गया था उसका बहुत बड़ा रिजल्ट या बहुत बड़ा अवार्ड आपको मिलने जा रहा है। फाइनली कहते हैं ना कि रेस में आप दौड़े थे और रेस आपने जीत ली, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ बहुत सारे लोग जर्नी में हैं, और यूनिवर्स ने सबको जर्नी में दौड़ा दिया है। हम दौड़ दौड़ तो सब गए हैं, लेकिन उस फाइनल जो डेस्टिनेशन है वहां तक सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। रेस सब कोई नहीं जीत पा रहा है। चलो जीतो नहीं तो कम से कम फिनिश लाइन तक तो पहुंचना ही है। तो वहां पर भी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग पहुंचेंगे जिन्होंने धैर्य रख पाया, जिन्होंने अपने लेसन्स को लर्न किया, जिन्होंने कार्मिक एनर्जी क्लियर की, वो अपने धैर्य का रिजल्ट पाएंगे, और यहाँ पर अचीव करेंगे। आप क्या, जो भी आप अचीव करना चाहते थे आपको वो मिलकर रहेगा, जो आपके लिए बना हुआ है आपका लविंग पार्टनर। क्योंकि आप दोनों सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन में थे सैटर्न की वजह से, ठीक है। सैटर्न मतलब यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई कर्मा था, तो आपने फाइनली वो चीज़ को अचीव किया, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। इसके अलावा एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, देखो आपकी लाइफ के अंदर अभी आपको ऐसा लग सकता है कि कोई कंफ्यूजन है, पास्ट, नोन, अननोन, फ्यूचर, मैनी चॉइस, अनसर्टेनिटी, लेकिन आपको यहाँ पर एंजल ऑफ स्ट्रेंथ की एनर्जी, माँ दुर्गा की एनर्जी, यहाँ पे आपको ये सब नहीं सोचना है। आपको अपनी पावर में आना है, अपने स्ट्रेंथ में आना है आपको, एंड कहीं ना कहीं आपको अब आने वाले समय में लाइफ को एंजॉय करना है, क्योंकि वो समय आ रहा है आपके जीवन के अंदर जो अब आपको कहेगा कि आप एंजॉय करें। बहुत आपने बुरा फेज, जो कुछ भी आपको देखना था वो आप देख चुके, जो भी आपको काटना था आप काट चुके। जितना भी कन्फ्यूजन था वो सैटर्न की वजह से था, जितना भी कन्फ्यूजन था वो इसीलिए था क्योंकि आपके पास लाइफ कर्मा थे।
जितने भी आप चॉइसेस नहीं बना पा रहे थे, क्रॉस रोड पे थे, करूँ ना करूँ, क्या करूँ, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप, कोई क्लैरिटी नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि आप सैटर्न आपको वॉच कर रहे थे। कहीं न कहीं सैटर्न की नज़र आपके ऊपर थी, शनि की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी हुई थी और वो आपके पास्ट लाइफ कर्मास को रिलीज़ करा रहे थे। तो उस समय तक तो क्लैरिटी भूल ही जाओ, ठीक है? लेकिन जैसे ही आपके कर्मा क्लियर होते हैं, उसके बाद आपको क्लैरिटी भी मिलती है, रास्ते भी मिलते हैं और आपके काम ऑटोमेटिक बन जाते हैं, बिना कोई एफर्ट्स के। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ेंगे, आप बस टच करोगे और काम हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड के साथ रेडी रहो, अब आने वाले समय में दुनिया आपको एक स्ट्रेंथ में देखने वाली है, पावर में देखने वाली है। क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ही पावरफुल एनर्जी में दिखाई दोगे, लोगों को कुछ क्रिएट करते हुए दिखाई दोगे, आप क्रिएटर के रूप में दुनिया आपको देखने वाली है आने वाले समय में। चैरियट, यहाँ भी ना मुझे ब्लैक एंड व्हाइट की एनर्जी दिखाई दी है। अगेन मुझे ये कार्ड ट्विन फ्लेम्स को शो करता है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में दुनिया आपको बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड और बहुत ही ज़्यादा पावर में देखने वाली है, ठीक है? और आप कहीं न कहीं दुनिया के लिए अब इंस्पिरेशन बनोगे, उनको बताओगे किस तरीके से आप इस तरह की कन्फ्यूजन से बाहर निकल के आए हो, कैसे अपनी आपने अपनी लाइफ के अंदर सारी चीज़ों को अचीव किया है। कैसे आपने अपने कंफ्यूजिंग माइंड के साथ भी अपनी पूरी यात्रा को कंप्लीट किया और कैसे आपको धीरे-धीरे करके क्लैरिटी मिली थी, कैसे आप यहाँ तक पहुँचे, ठीक है? जिसने अपनी पूरी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला है, हर चीज़ को सीखा है, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को किया हुआ है, वो सारे लोग ऑटोमैटिक अपनी जर्नी कंप्लीट करते-करते इस लायक हो जाएँगे कि वो सोल पर्पस कर सकें, क्योंकि उनके पास पूरे अनुभव हैं उनके खुद के। ठीक है, आने वाले समय में आपको दुनिया जो है एक मेंटर, एक स्पिरिट या एक टीचर के रूप में जानने वाली है। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई मेंटर नहीं आ रहा, आप ही एक टीचर, एक मेंटर की तरह मैनिफेस्ट हो रहे हो। यानी कि आप अपनी लाइफ के अंदर लोगों की लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहे हो एज़ अ टीचर, एज़ अ मेंटर, एज़ अ गाइड। क्यों ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है? बिकॉज़ द मैजिशियन एंड द मिरर कार्ड के साथ आपने पूरी यात्रा को अपने कंप्लीट किया है। आप फिनिश लाइन तक पहुँचे हैं। तो आपके पास पूरे के पूरे पूरी आपके पास जानकारी है कि आपने कौन से नवक किए थे, कैसे आपने अपनी जर्नी कंप्लीट की, क्योंकि जर्नी यहाँ पर मुझे स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की नज़र आई है। तो शायद आपने ये जर्नी कंप्लीट कर ली है या करने वाले हैं आने वाले समय में, जिसके बाद आप लोगों को बता सकते हैं कि कौन से इनर वर्क आपने करे थे, कैसे आपने चीज़ों को हील किया था, कैसे आपने ब्लड लाइन हीलिंग की थी, कैसे आपने एंसेस्ट्रल कर्स हील किए थे, कैसे अपनी लाइफ के अंदर आपने कर्मा हील किए थे, कैसे आपने अपने प्लैनेट्स को पावर दी थी, कैसे आपने अपने ऊपर काम किया था, कौन-कौन से लेसन्स को आपने लर्न किया था, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स होंगे। सब कुछ आपके पास होगा, उसी से आप अपनी लाइफ में एक अच्छे मेंटर, एक अच्छे गुरु या एक अच्छे टीचर बनने वाले हैं, जहाँ पर आप लोगों को मैजिशियन बनाएँगे आप, ठीक है? ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आई। खुद मैजिशियन बने आप, अब आप दुनिया को मैजिशियन बनाओगे कि अपनी 5D रियलिटी को 3D में कैसे मैनिफेस्ट किया जाता है, मास्टर मैनिफेस्टर कैसे बना जाता है, कैसे अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को लेकर आया जाता है जो आपने चाही होती है, परमात्मा की कृपा दृष्टि से कैसे ये सारे काम होते हैं, ईश्वर आपकी कैसे मदद करता है, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपकी कैसे मदद करते हैं, किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचते हो, नेचर के साथ क्यों कनेक्शन बनाना ज़रूरी है, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपके पास हैं और इन सारे सवालों के जवाब के साथ आप आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छे मेंटर, एक बहुत ही अच्छे गुरु, एक बहुत ही अच्छे टीचर बनने वाले हो, ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। एलिमेंटल कार्ड्स के साथ नेचर, स्पिरिट्स, 4 एलिमेंट्स, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके लाइफ में आपके जो चारों तरफ है ना वो स्पिरिट्स रहने वाली हैं, बिकॉज़ आपने कहीं न कहीं वो मतलब कहते हैं ना कि जो स्पिरिट गाइड्स ने आपको काम दिया था, जो चार्जेस दिए थे, वो काम आपने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है, तो आपके लिए स्पिरिट वर्ल्ड में जैसे तालियाँ बजाई जा रही हैं कि आपने बहुत-बहुत अच्छा काम किया है और फाइनली अब टाइम है आपके अवार्ड्स का, आपके रिवॉर्ड्स का, आपको वो मिलने का जो आपको आपके लिए होना चाहिए और कहीं न कहीं इस कनेक्शन को हील करना अपने आप में एक बहुत-बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसको? यिन और यांग, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को हील करना अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बड़ा चैलेंज है ये, क्योंकि ये सबके बस की काम नहीं है। देखो इस दुनिया के अंदर ना दूसरों को सलाह देना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दूसरों को सलाह देना बहुत आसान है, दूसरों को बताना क्या करना है, बहुत आसान है। उस काम को करके उसमें जीत हासिल करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है? मतलब लाइफ़ के अंदर अगर आप किसी को कहें कि ये वाला एग्ज़ाम क्लियर कर लो, तो कहना बहुत आसान है कि एग्ज़ाम क्लियर कर लो। उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना, दिन-रात जागना, सारी प्रिपरेशन करना, सारे चैप्टर्स लर्न करना, सारे क्वेश्चंस समझना और उस एग्ज़ाम में फर्स्ट नंबर लेकर आना,
ठीक है, या फिर कम से कम एग्जाम में पास ही हो जाना, सेलेक्ट हो जाना बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर वो लोग मौजूद हैं जो करके दिखाए हैं, या जिन्होंने इस चीज़ को किया है, जिन्होंने इस काम को किया है। तो जब आपने इस काम को किया है तो दुनिया आपसे ज़्यादा पूछेगी ना कि भाई आपने ये काम किया है, आपने इस चीज़ को अचीव किया, तो आपने ऐसा क्या-क्या किया था एग्ज़ैक्टली मुझे बताओ कि मैं भी ये अचीव कर पाऊँ। आप अपनी डिवाइन टाइमिंग तक इतने जल्दी कैसे पहुँचे? तो मुझे लगता है आने वाले समय में बहुत अच्छे गुरु, एक बहुत अच्छे मेंटर के रूप में आप जाने जाएँगे और बहुत सारी कनेक्शंस आप हील करवाएँगे यहाँ पर। अच्छा, क्यों इम्पोर्टेंट है ये कनेक्शन हील होना? इसकी रीडिंग आज के मेरी जो कैंडल वैक्स रीडिंग है ना, उसमें मैंने बताया हुआ है। तो जिनको भी है कि कनेक्शन के बारे में कुछ इस तरीके के डाउट्स हैं, उस रीडिंग से आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। तो वो कैंडल वैक्स रीडिंग आप जाकर देख सकते हैं जो शाम को आई है 5 बजे। उस रीडिंग में आपके क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो रीडिंग ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें आप, कैंडल वैक्स रीडिंग, उसमें आपको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे कि ये जर्नी क्या है और क्यों हील होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और परमात्मा ने आपको ये हीलिंग का काम क्यों दिया हुआ है, इस जर्नी में हील करने का काम आपको क्यों मिला हुआ है, ठीक है। और इसको हील करने से क्या होता है, बहुत सारे सवाल के जवाब उस रीडिंग में आपको मिलेंगे, ठीक है। ये हील करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सब लोग डिवाइन चाइल्ड हो और आप यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से किसी काम को करने के लिए आए थे और फंस गए कर्मों में, और तब से आपकी ज़िंदगी में ना तो आपका लव लाइफ ठीक होता है, ना आपका करियर ठीक होता है, ना ही आपकी चीज़ें ठीक चलती हैं। क्यों? क्योंकि आप वो नहीं कर रहे जो आपको करना चाहिए था। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस लाइफ टाइम में यहाँ इस सब नेगेटिविटी से रिलीज होकर असेंड होकर वापस जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही। आने वाले समय में ईश्वर का दर ही आपका एकमात्र सहारा होने वाला है कि द टेम्पल पाथ के साथ आप परमात्मा के रास्ते पर और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। अभी तक अकेले चल रहे थे, अब पार्टनर के साथ चलेंगे। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके साथ में चलेगा द टेम्पल पाथ के साथ। ईश्वर का मंदिर, ईश्वर की तरफ ही आपको आगे बढ़ना है, दोनों लोग को मिलके, ठीक है। जजमेंट कार्ड के साथ परमात्मा आपकी परीक्षा समाप्त कर रहे हैं यहाँ पर, और आपको आपकी रिजल्ट्स देने वाले हैं। आपकी जो भी परीक्षा रही है उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। सो उस रिजल्ट के लिए आप रेडी रहें। बहुत लंबा समय आपने इस टेंशन में, इस हेडेक में निकाला है, लेकिन फाइनली ये खत्म हो रहा है। ये आपके लिए गुड न्यूज़ बन के आ रही है। कम्युनिकेशन, यहाँ पर किसी का कम्युनिकेट का मैसेज है, यहाँ पर किसी से बातचीत करने के लिए आपसे कहा जाएगा, तो खुलकर बातचीत करें। और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं, मार्केटिंग वगैरह की एनर्जी है, तो अगर आप बिजनेस वगैरह कर रहे हैं और आप मतलब उसमें ग्रोथ चाहते थे, तो करियर में भी आपकी ग्रोथ होगी। अगर आपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन हील कर लिया तो आपने सबसे बड़ी डेस्टिनी अनलॉक की। मैं हील करने की बात कर रही हूँ, मैं उस कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल गई और आपने मैरिज कर ली। मैं प्रॉपर कनेक्शन हील करने की बात कर रही हूँ कि जब आप कनेक्शन हील करते हो तो आप इस दुनिया की सबसे बड़ी डेस्टिनी अनलॉक करो, क्योंकि हील इतनी आसानी से नहीं होता कि सारे इश्यूज हील हो जाए आप दोनों के बीच में। तो ये चीज़ मुझे स्ट्रांगली नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत रीडिंग है। और आप में से काफ़ी सारे लोग ना इस चीज़ के लिए बने हुए थे, ठीक है, इस कनेक्शन के लिए बने हुए थे, ईश्वर के दर के लिए आप बने हुए, परमात्मा के मार्ग पे ही आप आगे चलोगे और स्पिरिट्स आपको खुद वहाँ तक लेकर जाने में मदद करेंगे, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर के साथ आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस कनेक्शन को हील तो आप कर चुके हो, और जो भी आप दोनों के बीच में एक दूसरे के लिए सपोर्ट है, या फिर एक दूसरे को जो भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट करना है, आप दोनों भविष्य में एक दूसरे के लिए वो सपोर्ट भी बनने वाले हो। ये पूरी की पूरी जो रीडिंग है ना, वो लव लाइफ के रिगार्डिंग निकल कर आई है। सबसे बड़ी जो ब्लेसिंग आ रही है लव लाइफ में आ रही है। तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।